13 अगस्त 2024 इस दिन एक बूढ़े कपल नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां उन्होंने रोते रोते हुए एक रिपोर्ट लिखवा ली। उनका बेटा सुबह घर से ये कह के निकला है कि मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ और जल्द ही घर वापस लौट आऊंगा, लेकिन अभी तक वो अपने घर नहीं लौटा और उसका फोन भी बंद आ रहा है और हमें काफी डर लग रहा है कि उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। अब ये रिपोर्ट लिखवा कर वो अपने घर चले जाते हैं। अब अगली सुबह यानी कि 14 अगस्त के ठीक 7 बजे मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र सहजानंद गली नंबर 9 में जब लोग अपने अपने काम से घर के बाहर आना शुरू हुए, तब उन्हीं लोगों में से किसी ने देखा कि एक बंद बोरी, जिसे दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी का खास सामान पड़ा हुआ है, और वही सोचकर लोग उस बोरी की तरफ जाने लगे और कुछ लोग उस बोरी को खोलने लगे तो उसके अंदर एक सूटकेस था। लोगों ने उसे देख उस सूटकेस को हाथ लगाना तो छोड़ो, उसे देख के भागने लगे, क्योंकि उस बोरी में जो सूटकेस था उसकी चेन आधी खुली हुई थी और उसमें से एक चेहरा झांक रहा था और वो काफी देखने में डरावना लग रहा था, जिसे देख लोगों ने तुरंत पुलिस थाने में कॉल किया और यहाँ की सारी वारदात बता दी। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और सूटकेस खोलने लगी तो उसमें एक बुरी हालत में एक लड़के का शव पड़ा था। फिर उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर पुलिस इस घटना के बारे में लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद जो इस घटना की कहानी सामने निकल कर आती है, आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब इस घटना को अंजाम देने वाला या फिर अंजाम देने वाली कौन है और किस कारण ये किया गया है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आपका हमारे दस्तक क्राइम की में फिर से एक बार स्वागत है। तो ये कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो कि वो मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। वो अपने घर में सबसे छोटा लड़का था। उसने पढ़ाई भी अच्छे से की थी, वो इंजीनियर बन चुका था और उसे उस फील्ड में गोवा में जॉब भी लग चुका था। और वही दूसरी और ललिता नाम की लड़की जो कि साहबगंज अहियापुर में रहा करती थी, जो कि रिश्ते में जयप्रकाश की ममेरी बहन की ननद थी। इसीलिए बीच बीच में जयप्रकाश साहबगंज जाया करता था और वहाँ पे दोनों की मुलाकात हो जाया करती थी और यही से ये रिश्ता प्यार में बदल चुका। ललिता अब बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए पटना में किराए के रूम में रहकर एग्जाम की तैयारी करने लगी थी और वही गोवा में जयप्रकाश इंजीनियरिंग का काम कर रहा होता है, मतलब जॉब कर रहा होता है। दरअसल इनका रिश्ता 2021 में शुरू हुआ था और ये अलग अलग जगह पर रहते जरूर थे, पर इनकी बातें फोन पर हमेशा हुआ करती थी और वीडियो कॉल भी होते रहते थे। जयप्रकाश को जैसे ही काम से छुट्टी मिलती थी तो सबसे पहले वो ललिता को मिलने आता था। तब वो इन सुनहरे पलों को अपने फोन में कैप्चर किया करता था, यानी कि आप समझ ही रहे होंगे। जयप्रकाश ललिता के प्यार में इतना डूब चुका था कि वो अपने पेमेंट में से 5,000 रुपए हर महीने उसे पॉकेट खर्चे के लिए दिया करता था और अगर जयप्रकाश महीने के 5,000 रुपए देना भूल गया तो ललिता खुद उसे कॉल करती थी और उससे 5,000 रुपए मांग लेती थी। अब यहाँ दोनों में सब सही चल रहा था और इनकी प्रेम कहानी धीरे धीरे इनके घर वालों को पता चलती है। अब यहाँ जयप्रकाश अपने घर वालों से कहता है कि मैं ललिता से बहुत प्यार करता हूँ, अब मैं शादी करूंगा तो उससे ही। तो उसके घर वाले इस बात के लिए मान जाते हैं और यही बात आगे बढ़ी तो ललिता के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए मान गए। और फिर 2023 के आखिर में ललिता के घर वाले जयप्रकाश के घर दोनों की शादी की बात करने के लिए आए भी, लेकिन उस दिन जयप्रकाश के पिता घर पर नहीं थे तो उस मुलाकात में बात फाइनल नहीं हो चुकी थी और फिर ये मुलाकात दोबारा होनी थी, लेकिन ये मुलाकात फिर से नहीं हो पाई। एक दिन ललिता जयप्रकाश को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम मुझे मिलने के लिए आ जाओ, और जो कि अभी जयप्रकाश गोवा में ही काम कर रहा था और ललिता के कहने पर ही वो गोवा से अपने घर आता है और फिर 13 अगस्त सुबह 8 बजे अपने घर से ये कहकर निकल जाता है उसे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है और वो जल्द ही घर लौट आएगा, और इतना कह के वो घर से निकल जाता है। अब 14 अगस्त ये वही दिन है जिस दिन हमने बात शुरू करी थी। अब यही से पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। हालांकि जानकारी के मुताबिक वो पहचान में नहीं आ रहा था। तब जयप्रकाश के घर वालों तक ये बात पहुंची। तब पोस्टमार्टम हाउस में सबसे पहले उसका बड़ा भाई और भाभी पहुंची और उन्होंने देखकर तुरंत पहचान कर दी थी कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई जयप्रकाश है। इसके बाद जयप्रकाश के माता पिता ने संदेह जताते हुए ललिता के भाइयों और ललिता के ममेरे भाई के नाम से उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। हालांकि आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जिस गली में वो सूटकेस मिला था वही के 100 मीटर की दूरी पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ मिला और उसी सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कि 13 अगस्त की रात को 3 लोग एक साइकिल पर भारी भरकम चीज को
बाहर हड़बड़ी में फेंकने जाते हुए दिखाई दिए और उन्हीं तीनों ने मिलकर ललिता के रहते हुए उसके सामने जयप्रकाश का ठिकाना लगाया। सबसे पहले रविंद्र ठाकुर पकड़ा गया था और जिस रूम में ये सारी वारदात हुई थी वहां से वो हथियार भी बरामद हुए और कुछ ऐसी चीजें भी पाए गए जिससे ये तो साबित हो गया था कि ललिता के मेरे भाई के उसी रूम में वो सारी वारदात हुई थी। पर अभी तक ये सारी कहानी आधी अधूरी थी, जो कि ये कहानी तब पूरी हुई जब पुलिस को जयप्रकाश के माँ ने पीछे की कहानी बताई और ललिता के मेरे भाई ने आगे की, यानी कि किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। और जब दोनों मिला करके एक कहानी बन के सामने आती है तो आप लोग इस कहानी को ध्यान से सुनना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उनकी लव स्टोरी 2021 में शुरू हुई थी और उस ललिता का हर खर्चा जयप्रकाश अपने पेमेंट से उठा रहा था। जयप्रकाश उससे शादी भी करना चाहता था, पर अचानक से ललिता के व्यवहार में बदलाव आने लगे। वो अपने प्रेमी से दूर भागने लगी और उससे कॉल पे बात करते हुए इग्नोर करने लगी, जिसके चलते वो काफी परेशान रहने लगा था। लेकिन ललिता ने अपने घर वालों को ये कह चुकी थी कि वो अब जयप्रकाश से शादी नहीं करना चाहती। अब धीरे धीरे ये बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि ललिता के भाई उनके बेटे को जान से मारने की धमकी देने लगे थे और इस बात के डर से जयप्रकाश के माता पिता दोबारा से जयप्रकाश को गोवा में ही काम करने भेज देते हैं। लेकिन वहाँ से भी जयप्रकाश ललिता से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहता था। हालांकि उसे इग्नोर करने लगी थी, पर ये उसे शादी करने के लिए मनाता रहा। तो इसी बीच जयप्रकाश ने ललिता को वीडियो कॉल किया, जबकि वो पटना में अकेली रूम में रहा करती थी और उसी वीडियो कॉल के दौरान उसे एक झलक में लगा कि उसकी रूम में कोई एक लड़का मौजूद है। तो तब उसने ललिता से पूछा कि तुम्हारे रूम में कोई लड़का है और मैंने उसे देखा, तो तुम मुझे अपना कमरा दिखाओ। लेकिन ललिता इस बात पर बहस करना शुरू कर देती है कि उसके रूम में कोई और नहीं है, वो अकेले ही रूम में है। ये बातें करते वक्त जब वो लड़का घर से बाहर निकलता है तब नजर बचाते हुए वो पूरा रूम दिखाती है और वो दरवाजा भी वैसे ही हिल रहा था जैसे कोई जल्दबाजी में घर से निकला है। सबसे बड़ी बात पहले ये थी कि ललिता पहले से ही उसे इग्नोर करती चली आ रही थी। दोनों में पहला वाला प्यार अब नहीं रहा था और फिर जयप्रकाश का इस तरीके का नजारा देखना, अब उसे अच्छी तरीके से पूरा यकीन हो गया था कि कोई लड़का उसके लाइफ में आ चुका है और इसी वजह से वो मुझे इग्नोर करने लगी है। इसलिए ये सारी बातें जयप्रकाश अपने माँ को बताता है और कहता है कि मेरी शादी कैसे भी करके ललिता से जल्दी करवा दीजिए। लेकिन इसके एक दिन पहले ही ललिता ने जयप्रकाश के घर कॉल करके ये कहा था कि आपका लड़का मुझे बहुत परेशान करता है, तो उसे समझा दीजिए। अब माँ ने दोनों की बातें सुनने पर उन्हें लगा कि शायद अब जयप्रकाश को उससे दूर होना चाहिए और इसीलिए जयप्रकाश के माँ ने जयप्रकाश को अच्छे से समझाया कि तुम उसका पीछा छोड़ दो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। अब यहाँ जयप्रकाश तो ये बात सुनने वाला नहीं था, तो वो अपने माँ से कहता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने उसका 1 साल का खर्चा भी उठाया है, तो उसे छोड़ना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और इसीलिए वो अपनी माँ की बातें नहीं सुनता और अपने प्यार को पाने के लिए वो कोशिश करता रहा, जो कि अब उसका प्यार रहा ही नहीं था। और यहीं पे उसके हाथ से एक बड़ी गलती हो गई जो कि उसे करनी नहीं चाहिए थी। जब वो दोनों मिला करते थे तब वो सुनहरे पल कैप्चर किया करता था अपने फोन में, तो वो वही तस्वीरें ललिता के घर वाले के हर सदस्य को व्हाट्सएप पर भेज देता है। हालांकि जयप्रकाश ये फोटो भेज के उन्हें ये दिखाने की कोशिश करता है कि उनकी लड़की मेरे कितने क्लोज आ चुकी है, तो उसकी शादी उससे ही करवा दीजिए। और यही बड़ी गलती उसके मौत का कारण बन चुकी थी। अब ललिता के घर वालों ने ये सब देखा तो उन्हें गुस्सा आया और वो लोग ललिता से इसका जवाब मांगने लगे। तब ललिता ने अपनी अलग सी कहानी सुनाई, दुनिया भर की इधर उधर की बातें जो कि सच नहीं थी। और यहीं पर एक प्लान रचा गया जिसमें जयप्रकाश फंसता चला गया। ललिता ने फिर से उससे बात करना शुरू कर दिया अपने शादी के बारे में और कहा कि पहले हम दोनों मिलकर बात करते हैं, फिर बाद में हम दोनों के घर में बता देते हैं। पर यहाँ ललिता के घर वालों ने एक अलग ही प्लानिंग रची थी, जो कि 13 अगस्त को जयप्रकाश उसे मिलने के लिए पहुंचा। तो सबसे पहले ललिता उसे एक होटल लेके गई, वहाँ पर खाना पीना खाया, आपस में बात की। फिर उसके बाद ललिता अपने मेरे भाई के रूम में उसे लेकर के जाती है, जहाँ पर पहले से ही उसके 3 भाई घात लगाकर बैठे हुए थे। वो जैसे ही रूम में एंटर करता है तो वो लोग उसे अपना शिकार बना लेते हैं। पहले उसे मारा पीटा जाता है, फिर उसे खत्म किया जाता है, उसे सूटकेस में डाला जाता है, पर वो सूटकेस में फिट नहीं हो रहा था, तो उसी सूटकेस को एक बोरी में डाला जाता है और उसे फेंका जाता है। अब उन्हें इसकी सजा तो जरूर मिलेगी, पर आप लोग गुस्से में आकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जो आपके मौत का कारण बन जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।